कार्तिक मास महत्तम। हरे कृष्ण, राधे राधे। अब तक के अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को तुलसी जी का महत्व, आंवले का महत्व और कार्तिक मास में व्रत जो करते हैं उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बतलाया था। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। माता शारदा की कृपा, लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महत्तम का कहूँ चौथा अध्याय खोल। कथा आरंभ करने से पहले हम प्रथम पूजनीय गणेश जी की वंदना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम रे करे, काटो सबका कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम शुरू करते हैं आज का चौथा अध्याय। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों का नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच, व्रतादि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रतादि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास,
फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करे तो यह अति कृच्छ्राई व्रत कहलाता है। 21 दिन केवल दुग्ध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छ्रती कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तृप्त व्रत कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जलकृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पेतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पेतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पूजन करें तो करने वाले तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ बैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसे करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अथवा 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायन व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए। फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपाप नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दूध, दही, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती हैं और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चांद्रायन व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही,
घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनावें। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ये ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है: गौमूत्र 8 माशा ग्राम या मिलीमीटर में, गोबर 19 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा का जल 4 माशा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर, पृथिव्या से दूध, दधि क्राव्रोयो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और दक्षयति मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। पहला इरावती, दूसरा इंद्र विष्णु विक्रमे, तीसरा शर्वती, चौथा मनस्तोक, पांचवा शवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इति चौथा अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास महत्तम का चौथा अध्याय। और बस वीडियो समाप्त होने से पहले आप सबसे यही एक विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कार्तिक मास महत्तम का अध्याय और कथा श्रवण करने में आनंद आ रहा है, तो पहले तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर से लिखें, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड्स, बस इतना अनुरोध करती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ मत जाइएगा। और जो उसके साथ बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तभी मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बस अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो हमरे काली कमली वाले की जय।